प्रिय मित्रों, नमस्कार। हमारे सम्मुख आलोक रंजन श्रीवास्तव जी हैं, पुत्र श्री नंदलाल प्रसाद श्रीवास्तव, जिनका चयन 2021 बैच में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा किया गया है। शिवपूजन इंटर कॉलेज मलसा गाजीपुर में है। आइए चलते हैं इनकी सफलता का राज इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। आलोक जी, सबसे पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। आप सफल हुई और आप बच्चों को भी सफल कर रहे हैं। प्रतिभा आपकी बोल रही है। अगर हम सीधे सीधे कहें तो आपकी सफलता में आरके सर और आरके इंस्टीट्यूट का कितना योगदान? सर, मेरी सफलता में आरके इंस्टीट्यूट और राजीव त्रिपाठी सर का बहुत बड़ा योगदान रहा। जो चीज़ें हमारे लिए कठिनता थे, संस्कृत व्याकरण हमारे लिए सबसे कठिन और टफ प्रतीत होता था, लेकिन आपसे जब मेरी पहली मुलाकात 2010 में हुई तो उस समय हमको लगा कि व्याकरण कुछ भी नहीं है। अगर सर का मार्गदर्शन मिला तो व्याकरण मतलब कुछ नहीं, जीरो मैंने समझने लगा। और उस सबसे ज़्यादा कठिनता हमको रूप याद करने में हुआ करती थी। और रूप तो सर बताएं आपको, आप सभी मित्रों से मैं बताना चाहूँगा कि सर ने जिस माध्यम से रूप को बता दिया, आज अगर हम शयन अवस्था में भी हो, सोए भी हो, अगर हमसे कोई रूप कोई पूछ लेता हो तो हम किसी भी धातु का रूप कभी भी बताने का सामर्थ्य रखते हैं। और ये सबसे बड़ा योगदान हमारे गुरुदेव डॉक्टर आरके त्रिपाठी सर का है। भाई, बहुत लोगों ने मुझे पूछा, लेकिन इतना दहाड़ के बोलने वाले कम श्रीवास्तव जी, लोग आक्षेप लगाते हैं कि व्याकरण बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, साहित्य की कोई दिक्कत होती। क्या आप इस बात से सहमत हैं? नहीं सर, बिल्कुल सहमत नहीं है। अगर कहा जाए तो कोई अपने आप में पूर्ण नहीं होता है। फिर भी जिस तरीके से आपके पढ़ाने का जो अंदाज तरीका है, वह एक शून्य से उठा हुआ जो व्यक्ति है, माने भूमि से उठा के आसमान में रखने की कुशलता है आपके अंदर सर, और वो कोई नकार नहीं सकता। अच्छा, सुनने में आया है कि आपकी रैंकिंग 2 डिजिट में आई थी, 100 के अंदर थी। बिल्कुल सर। तो मुझे याद नहीं आ रहा कितना थी। सर, मेरी रैंकिंग 82 थी। 82 थी जी। बहुत अच्छी रैंकिंग मानी, खासकर 2020 में जब जो मेरी सी गई थी 117 और 118, तो आप घड़ियाल के जबड़े से निकाले हैं। और इसमें जो बच्चे किए हैं उसमें कोई संशय नहीं है। अगर किसी उसका प्रयोग नहीं किए, जो नहीं कर सकते, तो आप बहुत लंबे समय से खेल रहे थे, लेकिन आप सबसे कठिनतम परीक्षा में आप अपना जो है सिक्का जमा। तो उन बच्चों के लिए आप क्या कहेंगे जो कभी कभी अवसाद ग्रसित हो जाते हैं, कभी कभी उनको लगता है कि मेरा कुछ होगा ही नहीं, तो उनको आप क्या सलाह देंगे? मैं अपने सभी मित्रों से यही कहना चाहूँगा कि कभी धैर्य नहीं खोना चाहिए। हम 2010 में पहली बार मैं इलाहाबाद में कदम भी रखा था और पहली बार मैं कंपटीशन में बैठा भी था। और उस समय मैं मात्र कटा था, एक क्वेश्चन से मेरा नहीं हुआ। उसके बाद कंटिन्यू मैं इंटरव्यू देता रहा, कभी पॉइंट आधे नंबर से, कभी 1 नंबर से, कंटिन्यू मैं कटता रहा। फिर भी अपने सीनियरों से, आपसे भी मैं मुलाकात बीच बीच में करता रहा, तो हमें हमेशा एक प्रोत्साहन मिलता रहा। हम हमेशा उस व्यक्ति को देखते थे जो अंत समय तक लड़ने की क्षमता रखता था, और मैं उसी प्रेरणा से मैं लड़ा। और इस बार की सर एग्जाम का मैं हालात बताऊं तो जब ये विज्ञापन और डेट की घोषणा हुई और साथ में सुप्रीम कोर्ट की जो डेडलाइन थी, मुझे हर समय यही दिखाई देता था कि अगर 1 महीना पढ़ दिया तो 31 अक्टूबर को मुझे नौकरी मिल जाएगी। औत्सुकता यही थी, और मैं खाना पीना सब कुछ कम करके, और केवल एक ही टारगेट था कि 31 अक्टूबर मुझे केवल दिखाई दे रहा था। और आपके आशीर्वाद से एक अच्छी रैंकिंग के साथ मैं अपने घर से मात्र 2 किलोमीटर दूर विद्यालय प्राप्त किया। सर, आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है इसमें। चलिए भाई, यह कृतज्ञता है मुझे खुद। आलोक जी, क्या पढ़ाते समय जब हम मॉरल की बातें करते हैं या इधर उधर कहानी सुनाते हैं, वो पढ़ाई में आपके लिए साधक है कि बाधक? सही है, वो साधक रही सर। हमेशा किसी चीज़, कठिन चीज़ को समझाने के लिए हम यदि किसी दूसरे मार्ग का अनुसरण करते हैं तो वो हमारे लिए साधन का काम करेगी, ना कि बाधक का काम करेगी। सर, हमारे समझ से ये होता है कि व्याकरण जो बिना रस का है, जिसमें कोई रस नहीं है, यदि उसमें भी रसयुक्त उसे बना दिया जाए तो इससे अच्छी पढ़ाई की शैली कोई नहीं हो सकती सर। तो ये थे आलोक रंजन श्रीवास्तव, पुत्र श्री नंदलाल प्रसाद श्रीवास्तव, और इनका
घर है वो गाजीपुर है, वहीं से 2 किलोमीटर। क्या कोई सर की ऐसी बात जो हाथ परिहास मजाक या प्रेरणा जो आपके हृदय में चुभ गई हो और आप वो आप बता सकते हैं, और ना हो तो बता। नहीं सर, ऐसी चीज़ें मैं नहीं क्रिएट किया। जैसे कोई प्रेरणा स्रोत वाली बात रही या कोई बात जम गई हो, नहीं कि बहुत सही बताइए सही। सर देखिए, हमेशा क्लास के दौरान आप जो चीज़ें बताते हैं कहीं ना कहीं पिंच करती है लोगों को, जी, और वही पिंच अगर व्यक्ति अपने हृदय पर ले लेता है काम तो काम बन जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे आलोक रंजन श्रीवास्तव, सहायक अध्यापक शास्त्री, संपूर्ण इंटर कॉलेज मलसा गाजीपुर। हम सभी दर्शक इनकी कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। नमस्कार सभी मित्रों को।